मोर देन 15 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया। इवन आपको रेडी टू ईट प्रोडक्ट को ड्राई करके मार्केट में बेचना है तो भी कर सकते। हर्षद आचार्य, मैं आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड कंपनी में जो है एज ए बिजनेस कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। हमारी जो आइसमेक रेफ्रिजरेशन कंपनी है वो लास्ट 30 से 32 साल से रेफ्रिजरेशन अलग अलग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में काम कर रही है। जैसे हमारे पास डिफ्रीजर है, बिजी कूलर्स है, कैंडी प्लांट है, हमारे पास चिलिंग प्लांट है, डिहाइड्रेशन मशीन है, हमारे पास रेफ्रिजरेशन व्हीकल है, हमारे पास में फ्रीज ड्राइंग इक्विपमेंट्स है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 12 वर्टिकल्स है हमारे पास। हमारी कंपनी आज से ऑलमोस्ट 32 ईयर्स के पहले 10 बाई 10 की शॉप से चालू हुई थी और एक ही प्रोडक्ट से चालू हुई थी, ऑलमोस्ट मिल्क प्रिजर्वेशन यूनिट, जिसको मिल्क टैंक बोलते हैं भारत के अंदर, जो दूध को प्रिजर्व करने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में प्रोडक्ट में आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जो कंपनी है बाद में प्रोप्राइटरशिप के बाद में प्राइवेट लिमिटेड हुई, प्राइवेट लिमिटेड के बाद में कंपनी लिमिटेड हुई और हमारी लिमिटेड जो कंपनी होने के बाद में आज हमारी ऑलमोस्ट से 10 लाख रुपया से हमारा टर्नओवर जो चालू हुआ था, आज हमारा 500 करोड़ का टर्नओवर है और हमारे पास जो एम्प्लॉई है वो 500 प्लस एम्प्लॉई है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा जो 10 रुपीज का शेयर है वो 50 रुपीज में मार्केट में खुला था, आज की तारीख में 800 से 900 के 20 रुपए में मार्केट की प्राइसिंग है। तो हमारे जो कंपनी के जो चेयरमैन है, CMD है चंद्रकांत पटेल सर, उनको मैं काफी समय से जानता हूँ और उनको डेप्थ में मैंने स्टडी किया है और वो सारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपनी में मैं होने के हिसाब से लास्ट 7 साल से जो है मैं डिहाइड्रेशन डिवीजन में काम करता हूँ। जैसे कि जब मेरे एक बात बताइए, जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जी तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक जो इस बिजनेस में है वो फूड प्रोसेसिंग में मेजरली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फूड प्रोसेसिंग में वो सारा यूज होता है डेफिनेटली। तो वो क्या सिर्फ इंडियन मार्केट में के लिए या फिर जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए? वो इंडियन मार्केट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमने बहुत सारे मोर देन 15 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे ओनली डिटेल हम लोगों ने दिखाई हुई है कि जो हमारी जो कौन सी कंट्रीज में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट डिवीजन भी है। अच्छा, आपका एक्सपोर्ट डिवीजन है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो आपसे सामान खरीदते हैं, चीज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं किसी, वो सिर्फ जो प्रोसेसिंग करते हैं वो फूड प्रोसेसिंग जो स्टैंडर्ड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फूड प्रोसेसिंग का स्टैंडर्ड होता है, तो उस बेसिस पे क्या वो सिर्फ इंडिया के लिए वो बनाते हैं या फिर वो जो आपके मशीन इक्विप्ड है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो कि बाहर की एक्सपोर्ट कर सकते? हम लोग इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज है कि जिसको हम लोगों ने इंडिया में दिया है और उसका एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। जैसे अलग अलग हमारी जो प्रोडक्ट है, जैसे आइसक्रीम मशीनरीज का हम लोग काम कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। इवन हमारी जो कोल्ड स्टोरेज पे जो सिस्टम है वहाँ पे जो कंटिन्यूसली पॉप पैनल होनी चाहिए, जो MM की पॉप पैनल हमको चाहिए, वो सारी पॉप पैनल हम लोग बना रहे हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स का, टोटल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल। उसके साथ साथ में हमारे पास में वन स्टॉप सॉल्यूशन है डिहाइड्रेशन का। हीट पंप फूड डिहाइड्रेटर मशीन हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग डिहाइड्रेशन का मशीन है। सेकेंडली हमारे पास फ्रीज ड्रायर मशीन है, वो अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे डिस्कस करें, मेरा जो स्पेशली वर्क है कि पूरी इकोसिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सही प्रोडक्ट को ड्राई किया, अलग अलग प्रोडक्ट में ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में उसको प्रोसेसर के भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना, प्लस उसका कैसे मार्केट करना है। जैसे हीट पंप ड्रायर में हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझे कि भारत में राइट नाउ जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की चल रही है। जहाँ पे मेरे को 100 kg ऑफ वाटर को इवापोरेट करना है तो मैं इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज करूंगा, या फिर मैं कोयला यूज करूंगा, नेचुरल गैस यूज करूंगा, LPG होगा, CNG करूंगा। तो वो हमारा जो 24 घंटे का जो खर्च आ रहा है वो 300 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 320 रुपीज या 165 रुपीज का खर्च होता है। लेकिन वही प्रोडक्ट हमारा हीट पंप ड्रायर में हम लोग ड्राई कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पानी को जलाते नहीं है, हम लोग मॉइस्चर को इकट्ठा करते हैं, ड्यूमिडिफायर में प्रोसेस करते हैं, वहां पे पानी बनाता है और पानी सिस्टम से बाहर निकलता है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो प्रोडक्ट का जो न्यूट्रिशन वैल्यू, कलर और स्मेल जो है वो 90 to 95% तक इंटैक्ट रहता है। आप ये जो करेला है वो करेला आप यूज करेंगे तो उनका जो प्रोसेस है आपको जैसा है वैसा ही मिलेगा। 90 to 95% आपका जो प्रोडक्ट है इसका कलर, न्यूट्रिशन वैल्यू और
इंग्रेडिएंट्स हो सेम रहेगा, वही प्रोडक्ट से हम लोग दूसरी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं भारत के अर्थतंत्र की। भारत के अर्थतंत्र के अलग अलग हमारे सेक्टर्स है। जैसे एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोर देन 60-65% हमारा जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर कर रहा है। आज की तारीख में हम लोग स्टडी करें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट जा रहा है इंडिया में। उनका हम लोग 1% या 5% भी जो बचा सकेंगे तो हम लोग भारत में पूरा कुपोषण का प्रॉब्लम ही सोल्व कर सकते हैं। कैसे बताते हैं हम लोग आपको कि जैसे ड्राइंग करने के लिए टेक्नोलॉजी की बात की हम लोगों ने। ड्राइंग करने के लिए दूसरी हमारे पास में फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है जो -50 पे ड्राई करता है, जहाँ पे प्रोडक्ट का साइज, न्यूट्रिशन वैल्यू, कलर और स्मेल 100% जैसा रहेगा। इवन आपको रेडी टू ईट प्रोडक्ट को ड्राई करके मार्केट में बेचना है तो भी कर सकते हैं। जैसे हमारा सब्जी है, तैयार खाना है, बासुंदी है, सारा प्रोडक्ट ड्राई हो सकता है। तो यही सारी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में हमारे पास में है ही। पूरा विश्व उसका मार्केट भी है, लेकिन उसके पीछे जो गैप होना चाहिए वो गैप है। वो गैप हम लोग कैसे सर उसकी बात करते हैं हम लोग अभी राइट नाउ। अभी हम लोग लेडीज की बात करें, वुमेन्स की, तो वुमेन्स में अलग अलग लीफी वेजिटेबल्स का प्रॉब्लम होता है। आयरन, फॉलिक्स या अलग अलग एमिनो एसिड का, विटामिन, मिनरल्स उनको जरूरी है। जनरली हरे पत्ते वाली सब्जियों में से आता है। वही हरे पत्ते वाली सब्जियों में से 10 या 15 लीफी वेजिटेबल्स का मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। जैसे अलग अलग 10 to 12, 15 डिफरेंट लीफी वेजिटेबल्स मैंने सिलेक्ट किया। उसको सही टेक्नोलॉजी से मैंने ड्राई किया। उसका जो न्यूट्रिशन के हिसाब से मैंने उनका परसेंटेज लिया और वो फॉर्मूला डेवलपमेंट करने के लिए मेरे पास साइंटिस्ट बैंगलोर में रेडी है। वो प्रोडक्ट मैंने बनाई और वो 1 चम्मच अपनी रोटी में डालना है, अपनी सब्जी में डालना है, दाल में डालना है। तो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसी प्रोडक्ट भारत में और वर्ल्ड में कहाँ पे है? हैव यू हर्ड दिस थिंग? इसका मैंने 5 प्रोडक्ट बनाई हुई है। वन इज मिक्स लीफी वेजिटेबल्स पाउडर, सेकंड एक मिक्स वेजिटेबल पाउडर, थर्ड जो है साइट्रस फ्रूट्स का एक पाउडर, स्वीटेन फूड्स का पाउडर, एसेंशियल हर्ब्स और कंदमूल का एक पाउडर। ये 5 प्रोडक्ट मैं बना चुका हूँ यहाँ इंडिया में। और ये प्रोडक्ट भारत में या विश्व में नहीं है। उसके लिए आज से कम 4 साल पहले एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स का एसोसिएशन था अहमदाबाद में, O7 क्लब में। तभी भूपेंद्र सर भी वहाँ पे आए थे। एट दैट टाइम उनके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनको पर्सनली जाके मैंने उनको पूछा कि ऐसी टाइप की जो 5 प्रोडक्ट है वर्ल्ड में कोई मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, एज ए डॉक्टर्स आपका ये मेन इंपॉर्टेंट कि आपका जो मरीज है वो लंबे समय के लिए अच्छा हेल्थ रखे। तो उनको मैंने पूछा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या नहीं वर्ल्ड में कोई बना रहा है। शी सेज नो। मैं थैंक यू वेरी मच, आई विन द गेम। वैसा प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फूड प्रोपेगेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी विटामिन मिनरल्स की आपको कमी है वो आप अपनी डाइट में, अपनी फूड में ही ले सकते हो। आपको अलग से उसकी मेडिसिन कम लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा माननीय नरेंद्र मोदी सर का जो विजन है 2047 में हमको भारत को जो जगह पे पहुंचना है, उसके लिए हमारा जो हेल्थ लोगों को, भारतीयों को चाहिए, वो हेल्थ अचीव हो सकती है। क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का लॉसेस है। एक तरफ पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी एक कोई संस्था बनाए जो डिहाइड्रेटेड और फ्रीज ड्राइंग जो प्रोडक्ट है उनको वो लेके मार्केट करे। उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया हुआ है। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन बनाया है। उसमें मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट परचेज करे। जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको ऑलरेडी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी में मोर देन 50% की सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि उनको कहाँ बेचना है। मैं ये बात को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनका जो प्रोडक्ट हम लोग 30% उससे परचेज करते हैं, वो प्रोडक्ट परचेज करके वैल्यू एडिशन की प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको 5 जो प्रोडक्ट बताई, वैसे मोर देन 50 प्रोडक्ट का मैं पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ में मेरे पास डेटा रेडी है। वो प्रोडक्ट मैं आपको सप्लाई कर सकता हूँ। ये मैं भारतवर्ष को डेवलप करने के लिए वर्क कर रहा हूँ। मैं आइसमैक में जो हमारी कंपनी है उसमें ये काम इसके लिए कर रहा हूँ। तो ये 5 प्रोडक्ट के साथ साथ में हम लोगों ने प्रोडक्ट फार्मर से या एंटरप्रेन्योर ली। वो प्रोडक्ट हम लोग जो भी एसोसिएशन है वो एसोसिएशन को दी, वो एसोसिएशन ने उसको इंडिया में और एक्सपोर्ट किया। एग्जाम्पल के हिसाब से एक सिंपल बात करते हैं कि टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। टमाटर 2 रुपये केजी जो भारत में मिल रहा है, फार्मर ऐसे फेंक रहा है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन की मंडी तक पहुंचाने के उनके पास पैसे नहीं है।
या फिर वो हल चला देंगे, खेत में ही छुड़ा देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2 रुपये वाला केजी हमारे ड्रायर में या कोई भी ड्रायर में ड्राई किया, उसका हम लोगों ने जो पाउडर बनाया, उसके पाउडर में हमने टोमेटो का एक सूप बना दिया, और वही टोमेटो का सूप भारत की चाय की शॉप पे नहीं मिल सकता है क्या? वहाँ पे चाय मिल रही है, कॉफी मिल रही है, और वही हमारा फार्मर का जो टोमेटो है 10 रुपीज का हमारे पास 200 या 100 ml का एक सूप रहेगा। वहाँ पे एक डेंगल लगा दिया कि 100% नेचुरल जो है टोमेटो का पाउडर का सूप है, और ठंडी की सीजन में गर्म कर लो, गर्मी की सीजन में ठंडा सूप दे दो, और ये 10 रुपये में ये जो प्रोडक्ट बिक गया। सिर्फ टोमेटो से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको 2000 से 5000 इतना करोड़ का पैसा जो है वो टर्नओवर में भारत में वापस आ सकता हूँ, ओनली फॉर वन प्रोडक्ट और टोमेटो। अच्छा, एक जी इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे पहले टोमेटो सूप की बात है। ओके, ऑलरेडी टोमेटो सूप्स है अगर जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे XYZ ब्रांड का और XYZ ब्रांड के हैं, तो वो और इसके बीच में आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं? जैसे आप बोल रहे थे ड्रायर डिहाइड्रेट करके जो है, तो वो टेक्नोलॉजी में करेंगे तो फिर उसकी जो आप बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू या जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या डिफरेंस है? अब हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज्यादा बेटर इसके लिए रहेगा कि जो भी कंपनी ऐसे सूप बना रही है वो मार्केट के में से रॉ मटेरियल ले रही है। मार्केट में रॉ मटेरियल है वो सन ड्राई भी कर रहा है, सोलर ड्राई भी कर रहा है, उनकी क्वालिटी 100% सन ड्राई में सही नहीं है, उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो सस्ता प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, और मार्केट में उसको ऐसे मिक्सिंग यूज करना है ना, तो उनको परसेंटेज कम है, उसके बाद में वो सूप बना के उसके अंदर टेस्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वही टेस्ट ऐड करके हम लोग नेचुरल फार्मिंग वाली प्रोडक्ट का नेचुरल सूप बना के भारत की मार्केट में हमारी ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट में बेच सके, उसका पूरा मैंने एनालिसिस किया हुआ है। इवन इसकी बात करें साथ साथ में हम लोग एक ड्राई फ्रूट्स की स्टोर की बात करें, आपको भी पता है थाईलैंड मलेशिया से हमने पास फ्रूट्स जो है ना वो सुपर डीप आ रहा है, एयरपोर्ट में मिल रहा है। ठीक है, भारत की एक दुकान पर दिखाइए कि अलग अलग फ्रूट्स को हम लोगों ने जामुन वगैरह ड्राई किया, और ड्राई फ्रूट्स की दुकान भारत में कितनी बड़ी है। तो यही हमारा जो एग्रीकल्चर लॉस है वो हमारे अच्छी क्वालिटी के ड्रायर में ड्राई किया, और ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे हम लोगों ने जाम्बू बेचा, तो उनको अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी के मिल जाएगा, और बच्चों को स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कम प्राइस पे कम ड्राइंग करके कम प्राइस में बेचेंगे। तो एक बात है जी, वो एक क्वेश्चन फिर आ रहा है कि ये इशू क्यों आपको लगता है कि है? क्योंकि देखिए अगर ड्राई प्रोडक्ट जो है हम यहाँ पे क्यों नहीं, ये टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस बहुत कम है। सेकेंडली, भारत में ऐसा परसेप्शन है कि हम लोग फ्रेश प्रोडक्ट कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन करूं कि आपके घर में ऐसी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट आपने कभी यूज की थी? बहुत कम। हम लोग स्पाइसेस ऐसे ड्राई यूज कर रहे हैं, दिस वन ऐसे स्पाइसेस से चल रहा है, लेकिन स्पाइसेस के अलावा दूसरी लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है या हर्ब्स है वो हम लोग यूज नहीं कर रहे। कुछ हो रहा है तो वो हमारी जो मेडिसिनल वैल्यू वाला जो क्रॉप्स है वो आयुर्वेदिक में हो रहा है, तो ये हमारी जनरल डाइट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, गुजरात की बात करें तो ऊंधियू खाते हैं हम लोग। ऊंधियू हम लोग खाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो विंटर में ही आता है। विंटर में आने वाला रॉ मटेरियल है वो हम लोगों ने ड्राई कर दिया, एक पैकेट बना दिया, और वो पैकेट को हम लोगों ने 1 साल के लिए प्रिजर्व कर दिया। जब भी किसी भी गृहिणी को ये बनाना है तो वो उसको प्रिजर्व करके आगे की जो उसकी प्रोसेस हो बना के ऊंधियू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट भारत में कहाँ पे है? सेकेंडली, ऊंधियू आपने बना लिया, उसको प्रिजर्व करना है तो अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, वो ऑलरेडी आज में आउट ऑफ इंडिया जाने वाले सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत यूज कर रहे हैं। इवन आउट ऑफ प्लेस जाने वाले बहुत सारे जैन लोग भी इसको फ्रीज ड्राई की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है कि प्रॉब्लम कहाँ है, एक नंबर 1 गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों में अवेयरनेस कम है। दूसरा, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है वो प्रोडक्ट बनाता है उसका भारत में मार्केट नहीं है, उसका 100% एक्सपोर्ट का मार्केट है, और वो एम्प्लॉय और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक्सपोर्ट का मार्केट का लिंक नहीं है। ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो उनका एक्सपोर्ट का लिंक दे दिया तो वो अपने आप काम करेगा। तीसरा, ऐसा कोई एनजीओ या सरकार की जो कोई व्यवस्था तंत्र चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुजको मार्शल की बात करें, ठीक है, तो गुजको मार्शल में जो दिलीप संघानी साहब जो हमारे हैं उनको भी मैं काफ़ी टाइम मिला हूँ। तो गुजको मार्शल फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट परचेज करता है, और गुजको मार्शल पे हम लोग सब मिल के ये प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट करने वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जैसे पटेल ब्रदर्स हमारा मानो के महसाना का ही बंदा है, क्या पटेल ही है, उनकी बहुत सारी स्टोरीज है। वो स्टोर में गुजको मार्शल उनको प्रोडक्ट दे दे,
लेकिन वो फार्मर से लेके एंटरप्रेन्योर से कैसे उनकी एसओपी बनाना है, वो एसओपी हम लोग बनाएंगे। गुड्स कमर्शियल की जगह पे XYZ कोई कंपनी है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिशा करके एक मैं कंपनी का प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये काम करने के लिए उसमें मेरे को फंड चाहिए। फंड नहीं होने की वजह से उसको मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ, और इनकेस मैं ज़्यादा पैसा कमा के वो कंपनी में फंड डालने वाला हूँ और इसको मैं डेवलप करूँगा, ठीक है। तो ये जो हमारे जो बीच का जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। प्रोडक्ट है, प्लांट एंड मशीनरी है, लोगों को एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोसेस भी करना है, और मार्केट भी है। मार्केट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा जो प्रॉब्लम है उनको कनेक्शन का प्रॉब्लम है, और वो कनेक्शन आप और हम और भारत सरकार या गुजरात सरकार मिलके उसको हम लोग सही हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिहाइड्रेशन और फ्रोजन की जो प्रिजर्वेशन की जो टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग भारत में 10,000 करोड़ का मार्केट नया भारत में क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें से मैं आज की तारीख में 10 करोड़ का मार्केट क्रिएट कर चुका हूं। मेरे पास मोर देन 200 मैन्युफैक्चरर्स है, जिसे मैं प्रोडक्ट का सजेशन दे रहा हूं, जिसे मैं प्रोडक्ट परचेज भी करवाता हूं। लेकिन मैं भी क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूं, सातेज में एक गुरु कृपा नेचुरल्स करके कंपनी है। 65 ईयर्स एज के बाद में उन्होंने डिहाइड्रेशन का काम किया, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, पूरा प्लांट एंड मशीनरी रेडी हो गया। उनमें दूसरा मेरे पास एक मैन्युफैक्चरर्स है गौरव जी करके राजकोट में, वो ऑलरेडी 5 साल से ये बिजनेस में है। गौरी जी बोले हर्षद भाई मेरे को ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने वाले बंदे चाहिए, तो मैंने दोनों को मिला दिया। दोनों का काम सही हिसाब से अच्छा हो रहा है अभी। ऐसा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मेरे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या जो हमारे को जो सपोर्टिंग चाहिए एज ए मैन पावर या इन्वेस्टमेंट का, वो मेरे पास आ सकता है तो अच्छा रहेगा। उसके लिए मैंने ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैंने एक एनजीओ में मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया राजकोट में, वो एनजीओ में मैंने एंट्री लेके सरकार को बोला मेरे को इतना पैसा दे, 1 लाख रुपये का फीस भी भरा, लेकिन वो 1 साल में मेरे पास नहीं आया तो छोड़ दिया। उसके बाद मैं अलग अलग लोगों को बात किया, CSR के लिए बात किया, तो इतनी मेरी पहुंच नहीं थी, तभी तक CSR भी पैसा नहीं आया। मैं उसके बाद में मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट करके मेरा जो पैसा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 to 10% मेरा जो कंसल्टेंसी फीस आता है, उसमें से वो 50% में ये दिशा में डालूंगा या एनजीओ में डालूंगा, उसका 50% मेरे घर पे चलाऊंगा। जिसकी वजह से मेरा जो मेन उद्देश्य है ये सारी प्रोसेस करने के लिए, भारत के अर्थतंत्र के अंदर हम लोग उसको शारीरिक शांति का प्रोजेक्ट उसको मैं बोल रहा हूँ। शारीरिक शांति का प्रोजेक्ट के लिए भारत के लोगों के लिए हमारा जो बर्थ होता है चाइल्ड का, वहां से लेके 80-100 तक जब भी तक जिंदा रहता है तब तक उनको कौन सा डाइट में कौन सी प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए, वो सारी जो है ना मेरे पास SOP रेडी है। 5 से 10 साल के लिए बच्चे के लिए ये प्रोडक्ट है, 10 साल के 30 साल के लिए प्रोडक्ट है, 30 साल के लिए 80 साल के लिए प्रोडक्ट है। ये सारा सेग्रीगेशन में प्रोडक्ट और उसका फॉर्मुलेशन भी मेरे पास साइंटिस्ट द्वारा रेडी है। मैं चाहता हूं कि ऐसी कंपनी आए और ये कंपनी ऐसा बिजनेस करे। मैं उसको मार्केट भी सिखाने के लिए रेडी हूँ, प्रोडक्ट कहाँ से मिलते वो भी रेडी हूँ। प्लस ये मेरा मेन इंटेंशन इसके पीछे क्या है कि मेरा अर्शद आचार्य का उद्देश्य लाइफ का ये है, ये मैं भारत सरकार में ऑलमोस्ट भूपेंद्र सर को मैं पर्सनली मिलके 4 साल पहले मैंने 8 पेज में गुजराती में एक लेटर दिया था सर को मैंने कि ये करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक अप्रिसिएशन लेटर मिल गया। उसके बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो परफेक्टली नहीं हुआ। हाँ, मैं सरकार का सपोर्ट इसके लिए चाहता हूँ कि इसमें परफेक्टली थोड़ा अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे पास में जो है, या गुजरात सरकार या भारत सरकार, उसको थोड़ा कोऑर्डिनेट करे, या थोड़ा कोई एनजीओ या आपकी जैसे कोई कंपनी है उनके साथ में लेके उसका अमलीकरण करे, तो हम लोग शारीरिक शांति का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये शारीरिक शांति का प्रॉब्लम करने से भारत सरकार का माँ कार्ड का जो पैसा सरकार को हम लोग दे रहे हैं हमारे लोगों को, भारतीय को, उसमें मैं 20% उसका खर्चा कम करवा सकता हूँ। बिकॉज उनकी हेल्थ बिगड़ेगी ही कम तो खर्चा भी कम हो जाएगा। तो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पूरा साइकिल का। तो ये हमारी बात हुई जो डिहाइड्रेशन के लिए शारीरिक शांति की, उसका पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं 3 शांति का प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये जो शारीरिक शांति का पूरा प्रोजेक्ट है। तीसरी हमारे पास जो है ना मानसिक शांति चाहिए। मानसिक शांति के लिए हर फार्मर को 27 नक्षत्र का ट्रीज है उनके बॉर्डर पे लगाना चाहिए, और उसकी आकाशीय एनर्जी है उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, और वो आकाशीय एनर्जी हार्वेस्ट करके हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के हिसाब से उसका कितना इंपॉर्टेंट बताता हूँ
केसर कैरी जो है ना, वो केसर कैरी जब भी राइपनिंग होती है या उसका जब भी फूल आता है, क्रॉप्स जो होता है ट्री में, तभी गुरु और पृथ्वी का अक्षांश लाइस नहीं मिलता है ना, तो केसर कैरी का जो फल है ना वो आगे डेवलप नहीं हो सकता है। यानी गुरु नक्षत्र को और पृथ्वी को और केसर कैरी को डायरेक्टली रिलेशन है। ऐसी बहुत सारा पुराना साइंस है हमारे पास, ऐसी अलग अलग प्रोडक्ट का। ये चीज हम लोग लाके हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है या हमारी जो खेती है या हमारे पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारा, वो आकाशीय एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हमारी आकाशीय एनर्जी की वजह से हमारा मानसिक शांति हो सकता है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, योग से भी जब बड़ा बिजनेस है भारत में। आने वाले 2047 के बाद का ये प्रोजेक्ट है कि भारत को योग के बाद में नई चीज की जो वर्ल्ड को जरूरत है, वो हम लोग ये जो एनर्जी वाले जो बिजनेस है, वो आकाशीय ऊर्जा को हार्वेस्ट करके ह्यूमन बॉडी या हमारा जो पूरा संसार है उसमें हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। और उसके पहले आर्थिक शांति में फार्मर की जो इनकम है, फॉर एग्जांपल 50,000 1 एकड़ की इनकम है, तो उसको 2 से 3 लाख में कैसा इनकम बढ़ाना है। उसके पास हमारे पास एनर्जी का बिजनेस है, इवन पशु आहार का बिजनेस है मेरे पास। इवन हमारी जो गौ माता है, वो गौ माता को अभी तक हम लोगों ने डिटॉक्सिफाई नहीं किया है। जो अशुद्धि हमारी XYZ डीजल है, इसके हिसाब से मानव शरीर में या पशु के में जो गई है, उनको पहले डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में उसका गौमूत्र और गोबर को प्रोसेस करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो हमको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 14% ऑर्गेनिक कार्बन है, सॉल्युबल कार्बन है, और वो हमारी जमीन में जाता है। वो कम प्राइस में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी आर्थिक शांति के लिए हमारे पास एनर्जी का एग्रीकल्चर बेस का प्रोजेक्ट है, शारीरिक शांति के लिए हमारे डिहाइड्रेशन का प्रोजेक्ट है, और मानसिक शांति के लिए हमारे पास जो आप लोग बात किया वो है। यानी ये तीनों चीज मिला के मेरे पास जो भी ईश्वर ने जो दिया है, वो मैं आपको दे के भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस जो मैं डिस्कशन किया उसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हैं सर। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो सोच है कि किस तरह से चैलेंजेस क्या है आपने बताया, और उसका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, और कहाँ पे आपको दिखता है, क्योंकि वो आपने बहुत बढ़िया से आर्टिकुलेट किया कि कहाँ पे दिक्कतें हैं और कहाँ पे वो लिंकेजेस टूट रही है। वो अगर हो जाए तो इस तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट जैसे आपने बोला मार्केट है, लेकिन वो मार्केट को प्रॉपर अवेयरनेस की जरूरत है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट में तो है ऑलरेडी, तो वो अभी स्टार्ट विद। फिर मुझे लगता है कि वो 2 चीज़ें पहले में ही होना चाहिए, कि जो अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो पहले तो मैं मार्केट करूँ। शायद आप बता सकते हैं कि मैं पैसा भी आना चाहिए कि मैं इंडिया मार्केट जब तक वो ग्रो होगा, करेक्ट है, तब तक टाइम में बैठ नहीं सकता, घर से तो खा नहीं सकता। तो फिर मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट प्लस साथ में ये दोनों अगर पैरेलली चले तब ये हो सकता है। या इसके लिए जैसे पर 5 साल से मैं एक काम कर रहा हूँ, ऑल इंडिया डिहाइड्रेशन ऐसे ही मैंने चालू किया था। उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, उसमें कुछ हमारे गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर भी है, एंटरप्रेन्योर्स भी है, एक्सपोर्टर भी है, FPO भी है, फार्मेसी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। इस सारों को मिला के 150 लोग हैं इसके अंदर। उसमें मैं प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी प्लस उनको कितना केजी प्रोडक्ट चाहिए और उसका मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ में मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, और आज तक मैंने किसी से 1 रुपया की एक्सपेक्टेशन नहीं किया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को जो है वो ऐसे अपनी लाइफ का जो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं मोटिवेटेड जो हूँ वो अमूल के जो प्रणेता है वर्गीस सर है, वो वर्गीस सर को मैंने स्टडी किया। वर्गीस सर ने अमूल जहाँ से लाया है ना, ऐसा ही मैं ये डिहाइड्रेशन में नेक्स्ट अमूल जैसा एस्टेब्लिशमेंट देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते।